सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक मजेदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमेरिका में जाके ट्रंप के जो बूट पॉलिश की है, जो जूते चाटे हैं, उसे देख के पाकिस्तानी इतने खुश हैं, पाकिस्तानी इतने प्राउड फील कर रहे हैं। इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा को खुश होते हुए, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी मशहूर पत्रकार आरजू काजमी, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे और तगड़े देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और हमारे साथ हैं आपके जाने पहचाने डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। सर मैंने कहा आप मुझे बुला के काफी मेरी खिंचाई करते रहते हैं, आज जरा मैं भी थोड़ा पूछ लूं आपसे। ये तो शुरू में नहीं कह रहे थे, ये बीच में करते हैं खिंचाई। नहीं, मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे रखे सर, खिंचाई शुरू से ही हो जाएगी, इसलिए कह रही हूँ। बताते शोर नहीं डालते, तरीके से कर देते हैं, जैसे मैं तरीके नहीं कोई बात नहीं सर, मैं बता के करती हूँ, मैं छुपा के खिंचाई नहीं करती। तो सर सबसे पहले अब बात कर लेते हैं इजराइल की। इजराइल के साथ जिस तरीके से हमने हमेशा स्टेटमेंट दी इजराइल के खिलाफ, हमारे लीडर्स ने भी कहा, हमारे यहाँ के लोग भी, आप जानते हैं इजराइल से एक नाराजगी, एक जो उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स है वो चलती रही है फलस्तीन को लेकर ऑब्वियसली, और उसके अलावा भी बात होती रही है, हम यहूदियों के भी बड़े खिलाफ रहे हैं। तो सर अचानक से क्या चमत्कार हुआ है कि पाकिस्तान के हर टीवी चैनल, बड़े बड़े टीवी चैनल्स जिसपे आप भी जाया करते हैं, उन पे अचानक से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो स्पीच है दिखाई गई, जो कि इजराइल के टीवी चैनल से ली गई। तो सर क्या हम इजराइल को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, कोई बड़ा चेंज आता देख रहे हैं आप? आखिर ये हमारी वो जो इजराइल को लेकर जो हमारी नाराजगी थी और जो हम कहा करते थे हम फलस्तीन के साथ खड़े, वो अचानक रातों रात हमने अपना जो मौकफ है, जो हमारा स्टैंड था, वो हमने चेंज कैसे कर दिया? मैडम आप दरअसल पता है क्या मसला है आपका, मैं तो फिर वही कहूंगा जो बात मैं कहता होता हूँ। व्हाट्सएप की जो बीमारी है ना, आपने कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट पढ़ी है? किस बारे में? नहीं पढ़ी। देखिए आपने जब पढ़ी नहीं है तो सवाल तो की कर रहे हो मैंने आप शहबाज। देखिए मैंने सर टीवी देखा है, ये व्हाट्सएप नहीं देखा है सर मैंने। टीवी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ व्हाट्सएप, मैं कह रहा हूँ आप शहबाज शरीफ साहब जो है, आपके वजीर आजम का नाम है शहबाज शरीफ, ठीक है? जी जी, आजकल यही है। हाँ जी, आजकल यही है, ठीक है जी। उनकी जरा आप सिर्फ स्टेटमेंट कल वाली पढ़ें, वो बड़ी इन्होंने इंटरेस्टिंग बात की है, और फॉरेन ऑफिस को देखें जरा। उसमें जो कल शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे जो कुछ कहा, उसके लास्ट वर्ड है, द पैलेस्टीनियन पीपल्स फ्रीडम, डिग्निटी एंड प्रॉस्पेरिटी रिमेन प्राइमरी कंसर्न फॉर पाकिस्तान. The establishment of a strong and viable Palestinian state with the pre-1967 border and Al-Quds al-Sharif at its capital remains the bedrock of Pakistan's Middle East policy and will remain so. आप कह रहे हैं कि जनाब कबूल कर लिया इजराइल ने, एंड जो हो गया तो वो हो गया, और भाई हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं अमन को वहां पे, ठीक है? और पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी ये है। मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं तो देखें, मैं तो ऑफिशियल लाइन को समझ रहा हूँ ना। ये गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है जी हम ट्रंप को मुबारकबाद देते हैं, तमाम जो तुर्की को मुबारकबाद देते हैं, इजिप्ट को मुबारकबाद देते हैं, कतर की मुबारकबाद देते हैं, दे हैव डन अ ग्रेट वर्क। और हमारी पॉलिसी जो है वो वही है कि जो पैलेस्टाइन के बॉर्डर प्री 1967 विद अल कुद्स शरीफ एज इट्स कैपिटल, द जॉब इज ओवर, खत्म। तो मतलब हमारी तो कोई पोजीशन चेंज नहीं, ना इजराइल को रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। वो तो गजा के अंदर जो बर्बरिज्म था मैडम, जो वहां पे ह्यूमन जो सफरिंग्स थी, ये तो उनको खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है। एंड आपको तो मैडम आज खुश होना चाहिए शहबाज शरीफ साहब को, तो सिर्फ शहबाज शरीफ को, द ओनली वन एंड ओनली। इतने दुनिया के लीडर खड़े हुए थे, सिर्फ शहबाज शरीफ को ट्रंप ने कहा आके बोलो, क्या बोलना चाहते हो? क्या बात है क्योंकि सर बिल्कुल नहीं, मैं बहुत खुश हूँ सर। मेरी तो मतलब मुझे पता अच्छा नहीं लग रहा होता, नहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन यकीन करके माने पाकिस्तानियों के लिए फख्र की बात है। और मुझे पता है अंदर से आप खुश होती हैं, हल्की फुल्की रात को की जो है ना वो चल जाता है, लेकिन
इतना उदास ना हो इस बात पे कि ट्रम्प ने लेकिन सर मेरे सवाल का आपने फिर भी आप गोल कर गए और आपको लगा शायद मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का देखकर आ रही हूँ जहां से आप पढ़े। लेकिन सर बात सारी ये है कि हमारे टीवी चैनल्स जो है वो इजराइल के टीवी चैनल से लेकर वो मैं बता देता हूँ, दिखा रहे थे, तो वो क्या they were था not सर? talking, they were not कि वो इजराइल की बात नहीं कर रहे थे। वो किस चीज की बात कर रहे थे? पाकिस्तान के प्राइवेट टीवी जो दिखा रहे थे, वो दिखा रहे थे कि अमन की बात हो रही है। वो बता रहे थे कि ट्रंप ने नेतन्याहू को फोर्स किया है कि बैठो और मामलात हल करो। वो बेसिकली ये कह रहे थे। और वहां पे क्योंकि उनकी पार्लियामेंट में जो ट्रंप ने खिताब किया, वो क्योंकि उसकी अहमियत थी, तो इस वजह से वो थोड़ा सा शोर डला और वो किया, और उसको इसलिए पूरी दुनिया में हाईलाइट किया कि ट्रंप इजराइल गया और वहां से निकल के इजिप्ट आ गया। अब देखें ना, अगर आप इजिप्ट की तो सारी हाईलाइट बताएं, लेकिन इजराइल में ना बताएं, क्योंकि दो बड़ी पार्टियां तो हैं। अब इजरायली वजीर आजम इजिप्ट तो नहीं गए, तो जो वहां पे डेवलपमेंट इजरायली नेसेट, जो उनकी पार्लियामेंट और नेसेट बोलते हैं, वहां पे हुई हैं, वो तो हाईलाइट करनी जरूरी थी ना, बिकॉज मिडिल ईस्ट में अमन आ रहा था, गजा के लोगों के लिए सुकून आ रहा था, तो उसको हाईलाइट किया गया है। मैडम आप जो है ना, एक तो तानुमा की दसान ना, लेकिन सर इससे पहले तो हमने कभी इजराइल के टीवी चैनल्स को अपने टीवी चैनल्स में नहीं देखा। ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा, या इससे पहले मैंने तो नहीं देखा कि इजराइल के टीवी चैनल्स में यहाँ वहां से कट करके यहाँ दिखाया गया हो, जबकि हम सारा दिन इजराइल को बुरा भला बोलते रहते हैं। तो सर ऐसा तो चेंज तो सर आ रहा है, मान क्यों नहीं जाते आप लोग के? आप लोग इजराइल के साथ अपने टर्म्स को नॉर्मलाइज करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, और यकीनन उसमें ट्रम्प का भी बहुत बड़ा रोल होगा। देखिए मुझे उसका तो नहीं पता, ये जो आप बात कर रही हैं, मुझे इस चीज का जरूर पता है कि वो क्योंकि ट्रंप खिताब कर रहा था, और उस खिताब में असल बात क्या थी? अमन की बात थी, गजा के अंदर सीज फायर की बात थी, उसमें जो जख्मी जो थे, या जो क्या उसे बोलते हैं, जो दो लोग पकड़े गए हुए थे, उनको रिहाई की बात हो रही थी। एक ओवरऑल मिडिल ईस्ट में अमन की बात थी, ठीक है। तो वो इसलिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान के टीवी ने उसको किया, विच इज़ वेरी गुड, एंड देयर इज नो ऑब्जेक्शन। मुझे नहीं, मेरा ख्याल इसमें डॉक्टर साहब किसी को ऑब्जेक्शन सर मैं आज आपकी वीडियो सुन रही थी, तो उसमें आपने जो तारीफें की है कि उन्होंने जो बटरिंग की है शहबाज शरीफ साहब ने, आप उसे बहुत सपोर्ट कर रहे थे कि भाई कोई बात नहीं, अगर इतनी ट्रम्प की बटरिंग की है, जाकर उन्होंने कह दी वाह जी वाह, आपको तो नोबेल प्राइज जो अभी अभी हो भी चुका अगले साल के लिए, अभी से उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। सब लोग हंस रहे थे, जो पीछे खड़े हुए थे, वो जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, वो तो बेचारी यूं खड़ी हुई थी, उनको तो लग ही रहा था ये चल क्या रहा है सर। तो सर इतनी बटरिंग हम इस वक्त ट्रम्प की करने में लगी हुई है हमारी गवर्नमेंट, आखिर चक्कर क्या है? देखिए मैडम, दाल में कुछ काला है। मैं कहता हूँ पूरी दाल ही काली है। आपको खुश होना चाहिए, आपने काला सूट पहना हुआ है, आपको हर चीज ही काली नजर आ रही है बीच में। देखिए मैडम, बात ये है सिंपल सी, आपको खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के स्टेज में हमारी रेलेवेंस है, ठीक है। हमें ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने लॉन्च किया, उसके बदले में हमने फिर जो लॉन्च हुआ, तो दुनिया ने देखा है कि भाई ये तो बड़ा तगड़ा मुल्क है, ये इकोनॉमी इसकी खराब है, तो इकोनॉमी ठीक कर लेते हैं, इसकी इकोनॉमी का क्या मसला है, कोई टेंशन ही नहीं। और मैं दसो कितने पैसे चाहिए देने, और मैं क्या दसो कितने पैसे चाहिए, उन्हें जहाज है सट लेने ने, बंदे है मार लेने ने, फाड़ लो है कर देने ने, वो तो बड़े खुश है मैडम। देखें अरब वर्ल्ड को पहले ये था ना, ये लड़ते हैं, ये कोई जहाज गिरा के पायलट वापस कर देते हैं, ये तो इतने पुराने है बच्चे हैं, ये तो इनका तो हाल ही कोई नहीं। तो दुनिया इस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर रही थी। दुनिया ने क्या यार, ये तो अपने मुल्क से बैठे बैठे ही इतनी बड़ी, वो मुल्क जिसका 90 अरब डॉलर का डिफेंस बजट हो, कितना मैडम दोबारा रिपीट कीजिए? 90 अरब डॉलर, और पाकिस्तान का सिर्फ 10 अरब डॉलर। देखो दोस्तों, पाकिस्तानी दो ही चीजों के लिए मशहूर है, एक भीख मांगने के लिए और दूसरा जूता चाटने के लिए। और इसे देख के पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा कितना खुश हो रहा है कि क्या क्या हमारे वजीर आजम ने ट्रम्प के क्या चाटी है, अरे जूते चाटे सॉरी। और जिस तरीके से आरजू काज़मी ने चीमा की कह के लिए देख के मजा ही आ गया। और ऊपर से चीमा कहता है कि इजराइल को हम तस्लीम नहीं करेंगे, इजराइल को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो अबे इजराइल को क्या घंटा फर्क पड़ता है तुम्हारे जैसे भिखारी मुल्क का। बाकी चीमा, हम जानते हैं कि तुम बातें गोल करने में और जलेबी बनाने में एकदम एक्सपर्ट हो। मैं तुम्हें बड़ी बार कह चुका हूं कि अपने नाम के आगे से डॉक्टर हटा दो, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो तुम पढ़ के आते हो तो अपने नाम के आगे मदरसे का मौलवी चीमा लिखवा लो। बाकी चीमा, मैं कहता हूं ना, तुम ऐसे कन्वर्टेड हो, आज तुम्हारे मुंह से राम राम निकल ही गया
क्योंकि तुम्हारे पूर्वज भी हिंदू हैं और ये तुम जानते हो। दिल पे हाथ रख के बोलना चीमा, कन्वर्ट होके कैसा लगता है। बाकी यार ये जो तुम शेख चिली बने रहते हो ना चीमा, मैं तुम्हें 1000 बार बोला है कि तुम शेख चिली के भी नाना हो, उससे भी बड़ी बड़ी फेंकते हो। तुम साला ऑपरेशन सिंदूर पे अटके हो, मतलब 5 जंगे हारने के बाद भी तुम्हारा मुंह खुलता है तो सिर्फ हगने के लिए और सिर्फ बेकार की फेंकने के लिए। अबे साला एक सबूत तो बता दो। और दुनिया की अगर बात करते हो, एक भी देश ऐसा बता दो जहां पे उन्होंने कहा हो कि भारत के जहाज पाकिस्तान ने गिराए हैं। अबे सपने की दुनिया से बाहर आ। ये जो सीप बनाता ना, ये सिर्फ अपनी जनता और अपनी आवाम को बनाया करो। दुनिया तुम्हारे चूर्ण को नहीं खरीदने वाली। $9.5 अरब का बजट हो, उसको इन्होंने राम राम कर दिया। तो ये तो बड़ा तगड़ा मुल्क है। तो एवे नहीं मैडम अर्न किया ये सारी रिस्पेक्ट। आज दुनिया के स्टेज में हम बैठे हुए हैं जहाँ पे 20-25 मुल्कों के सदर और वजीर आजम, जहाँ पे जर्मनी और बरतानिया के वजीर आजम को पता है ट्रम्प क्या कह रहा था, इसको तो मैंने 20 मिनट के नोटिस पे बुलाया है। अब खुदा की कसम बेइज्जती कर दी उसने बरतानिया के वजीर आजम की। कहता 20 मिनट की, उसको स्टेज पे बुला के कहता है majority of these people came on 20 minutes notice, ठीक है। और द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, द शहबाज शरीफ, द फील्ड मार्शल, मैडम आपको तो खुश हो जाना चाहिए। सर वो तो मिस कॉल पे आ जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब का भी बोला होगा कि वो तो मिस कॉल पे आ जाते हैं। इनको तो 20 मिनट का नोटिस देना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो मिस कॉल पे आ जाएंगे। आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैडम बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुना तो सही ना, नहीं वो मुझे आपकी बातों से पता चल रहा है। अच्छा नहीं लगेगा आपको, ये 4-3 साल और भुगतने पड़ेंगे मैडम। तो कोई बात नहीं, ओके सोके कर लो, दिन गुजर ही जाएंगे। जहाँ पे आपने पहले 11 साल मजे लिए हैं पाकिस्तान की उस वक्त के जो सिलसिलों के, अब थोड़ा सा मुश्किल टाइम है। कौन से 11 साल सर, कौन से 11 साल अच्छे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी ने जिस तरीके से चीमा की ली, आपको देख के काफी मजा आया होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट मजेदार और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।